Hello guys, welcome to your channel. Today we'll be discuss about the laboratory diagnosis of the fungi. प्रीवियस लेक्चर में हमने फंगस का एक लेक्चर अवेलेबल किया था आपके लिए, दैट मार्फोलॉजी, ठीक है ना। मार्फोलॉजी के बारे में फंगस का डिटेल्स हमने पढ़ लिया था। उसी से रिगार्डिंग यहाँ पर एक और लेक्चर बचा हुआ था। हमने कहा कि इसको भी कंप्लीट करेंगे, देन इसके बाद हम फर्दर वन वन करके जो है फंजाई को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है तो दैट इज डायग्नोसिस ऑफ द फंजाई, मतलब कि फंजाई को डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है, क्या कैसे इसमें जो होता है, कौन कौन से स्टेन है, क्या स्पेसिमेन लिया जाता है और कैसे किया जाता है, ये सभी को डिटेल्स में देखेंगे। क्लियर। तो देखिए, जो फंगस का डायग्नोसिस होता है थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है इसको ग्रो करवाने के लिए। तो अगर डायग्नोसिस करने जा रहे हैं इसका हम फंगस का, सबसे पहले यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी स्पेसिमेन, ठीक है ना। तो स्पेसिमेन अगर रिक्वायरमेंट हो रही है तो ये डिपेंड करता है साइट ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक ना। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि साइट ऑफ द इन्फेक्शन, कि बॉडी में किस साइड जो होता है फंगस का इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, किसका साइड जो होता है फंगस उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर स्किन में इन्फेक्शन हुआ है तो आप स्किन स्क्रैपिंग ले सकते हैं। नेल में इन्फेक्शन हुआ है तो नेल क्लिपिंग ले सकते हैं। नेल क्लिपिंग का मतलब होता है नेल को कट करके इस तरीके से, ठीक है। और अगर हेयर में इन्फेक्शन हुआ है तो हेयर आप स्क्रैप करके ले सकते हैं। या कि आपके गले में इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में आप सीएसएफ ले सकती हैं, ठीक है। या कि इंटरनली अगर इन्फेक्शन हो गया है, बॉडी के आउटर साइड छोड़ करके अगर बॉडी के इनसाइड इन्फेक्शन हुआ है तो और स्पेशली अगर ब्रेन में हुआ तो आप उस कंडीशन में सीएसएफ सैंपल ले सकते हैं, ठीक है ना। बॉडी के किसी भी फ्लूइड में इन्फेक्शन हुआ है तो आप फ्लूइड सैंपल ले सकते हैं, बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है ना। टिश्यू में इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसमें हम टिश्यू बायोप्सी ले सकते हैं। किसी भी ऑर्गन में अगर इन्फेक्शन हुआ है, पस सैंपल ले सकते हैं, फीसेस भी ले सकते हैं, यूरिन सैंपल भी ले सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं कि क्या हम फंगाई के इन्फेक्शन के लिए ब्लड सैंपल ले सकते हैं। ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर इन्फेक्शन जो होता है फंगस का स्किन के आउटर साइड में ही देखने को मिल सकता है, आपको बाहर साइड ही देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर इन्फेक्शन बॉडी में डिसमिनेटेड हो गया है, ठीक ना, फंगस का इन्फेक्शन अगर बॉडी में डिसमिनेटेड इन्फेक्शन हो गया, दैट मीन कि पूरे होल शरीर में फैल चुका है, ठीक है ना। तब उस कंडीशन में आप ब्लड सैंपल ले करके जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से सभी स्पेसिमेन आप ले सक करके जो है फंगस का डिटेक्शन कर सकती हैं। आप यहाँ पर देखिए स्किन स्क्रैपिंग, स्किन स्क्रैपिंग में क्या होता है, जिस एरिया में इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है ना, तो आप एक जो है यहाँ पर ब्लेड ले सकते हैं और साथ में एक माइक्रोस्कोपी की स्लाइड लेनी है, ठीक है ना। यहाँ पर आप ग्लव्स के जरिए से ही इसको क्या करेंगे, स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्स क्या हो रही है, एक्सफोलिएटेड हो रही है, फॉल हो रही है, इसी को क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्रैप कर लेंगे, ठीक है ना। और स्किन का सैंपल ले सकते हैं। इसी तरह का है सीएसएफ का, इस टाइप का सैंपल ले सकता है, डिपेंड करता है उसका इन्फेक्शन, ठीक ना। ब्रेन में अगर हुआ है, सॉरी हेयर में हुआ है तो आप हेयर का यहाँ पर स्क्रैप करके ले सकते हैं, ये कि हेयर आप कट करके भी ले सकती हैं। नेल्स में इन्फेक्शन हुआ है तो नेल क्लिपिंग करके आप स्पेसिमेन को कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये सभी क्या होते हैं स्पेसिमेन, इसको याद रखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। क्लियर। चलिए आगे देख समझते हैं। तो अब आपके पास अगर लेबोरेटरी में स्पेसिमेन आ गया, ठीक है ना, फंगस के रिगार्डिंग में स्पेसिमेन आ गया, सबसे पहले जो टेक्निक अप्लाई करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, ठीक है ना। और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केएस पाउंड को जो होता है डिटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये इजिली मार्केट में जो है सस्ते में अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही आप ये यूज करेंगे, कुछ नहीं है करना पड़ता, बहुत ही इजी इसमें प्रोसीजर की जाती है। इस टाइप का आप एक माइक्रोस्कोपी नीट क्लीन स्लाइड लेंगे और इस सेंटर में क्या करेंगे
कि जहां से स्पेसिमेन आया है, चाहे आपका स्किन स्क्रैपिंग होकर आया है, नेल का आया है, ठीक है ना, हेयर का है, स्पूटम है, पस है, कोई भी सिंपल है, तो यहाँ पर सेंटर में रखेंगे और 2 से 3 ड्रॉप आप क्या करेंगे, केएस माउंट रखेंगे, ठीक है ना। ये एल्कलाइन कंडीशन में रहता है, तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस पर रखेंगे, मिक्स करेंगे और इसके ऊपर से आप एक माइक्रोस्कोपी स्लाइड रखेंगे, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपी स्लाइड रखेंगे, देन आप डायरेक्ट क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके देख लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे जनरेट होता है, ये चीज को समझिए, ठीक है। ये तो हम देख लेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में यहाँ पर अगर आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं केएस माउंट का, केराटिनाइज्ड स्पेसिमेन है। केराटिनाइज्ड स्पेसिमेन का मतलब होता है कि अपने स्किन और नेल में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको केराटिन बोलते हैं, ठीक ना। जैसे स्किन में अगर प्रेजेंट है या कि हेयर स्टम्प में प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में आप 10% जो होता है केएस माउंट को प्रिपरेशन करके यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यही अगर स्पेसिमेन आपके पास, हमेशा याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है, अगर स्पेसिमेन यहाँ पर आपके पास नेल क्लिपिंग आया है, ठीक है ना, तो उस दौरान आप क्या करेंगे कि 40% के ओ एच एल्कलाइन पोटेशियम पेरोक्साइड आप यूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो केराटिन होता है तो 10% स्किन और हेयर और या कि अदर जो स्पेसिमेन है उसमें उसको डिजोल्व कर लेगा, लेकिन नेल्स में जो होता है सबसे ज्यादा ह्यूज अमाउंट में केराटिन पाया जाता है, जिसके कारण ये हार्ड भी होता है, ठीक है ना। नेल्स इतना कठोर रहता है, तो उस कंडीशन में आप 40% के एच अमाउंट यूज करेंगे, ठीक है ना। 40% और 10% मतलब क्या है कि यहाँ पर 10% का मतलब क्या है, 10 ml पोटेशियम रहेगा, ठीक ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और 90 ml जो है डिस्टिल वाटर, ठीक है, जब इसको प्रिपेयर करेंगे। या कि 40% में क्या रहेगा कि 40 ml KOH रहेगा और 60% वाटर रहेगा, तो इसमें यहाँ पर क्या है, रिएजेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या करता है कि जो नेल वाला स्पेसिमेन, तो केराटिन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है कि डिजोल्व कर देता है, ठीक ना। क्यूएस माउंट में क्या केराटिन को डिजोल्व करेगा, जिसके कारण जो उसमें फंगस प्रेजेंट है, चाहे आपके किसी भी टिश्यू जगह में प्रेजेंट है, तो वो क्लियरली क्या हो जाएगा, आपको बाहर की ओर अपीयर होने लगेगा। अब जब बाहर की ओर अपीयर होने लगेगा, तो आप इजी तरीके से फिर आप अंडर माइक्रोस्कोप भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज जो हमने बताया प्रोसीजर कैसे करती हैं, तो आप इस चीज से रखिए। ये देखिए यहाँ पर इसको माइक्रोस्कोपी करके देखा गया है, तो आपको इस टाइप का जो था, ये देखिए यहाँ पर जो था ईस्ट सेल्स नजर आ रही होंगी, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर जो ब्रांचेस में रखे होते हैं सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइपी होती है, ये भी आपको नजर आ रहा है इस टाइप का, ये भी ईस्ट और हाइपी है, क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी इसकी मेथड होती है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर फंगस के लिए स्टेनिंग भी कुछ यूज की जाती है, ठीक ना, इसको भी आप याद रखिएगा। ये फंगस के लिए कुछ स्टेनिंग, फर्स्ट यहाँ पर जो होता है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग जो यूज करती हैं, वही जो आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने, डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं, वही ग्राम स्टेनिंग इसमें भी अप्लाई की जाती है, ठीक ना। इसका एक अलग से हम सेपरेट लेक्चर तैयार करेंगे, बट एक चीज यह ध्यान रखना है, ये ग्राम स्टेनिंग जो इसमें यूज की जा रही है, तो ग्राम पॉजिटिव जो ईस्ट होते हैं, ठीक ना, उसको ऑब्जर्व करने के लिए यूज की जाती है, एज वेल एज कैंडिडा स्पेसिमेन, ठीक ना, स्पेसीज, कैंडिडा स्पेसीज की जितनी भी होती हैं उन सभी को देखने के लिए, साथ में क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, ठीक है ना, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस को भी आप देखने के लिए ग्राम स्टेनिंग यूज कर सकती हैं, क्लियर। इसके अलावा भी इंडिया इंक प्रिपरेशन भी यूज किया जाता है, और इंडिया इंक प्रिपरेशन जो यूज किया जा रहा है, द डिटेक्शन ऑफ द कैप्सुलेटेड ईस्ट, ठीक ना, किसके लिए यूज किया जाता है, कैप्सुलेटेड ईस्ट के लिए, सच जैसे क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है, ठीक ना। इसको हमेशा अपने माइंड में रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हुआ है कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के लिए किस तरीके के स्टेनिंग यूज किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया इंक प्रिपरेशन स्टेनिंग यूज करेंगे, और इसमें जो होता है सीएसएफ सिंपल जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंस होता है, क्योंकि ये ज्यादातर मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन ही कोज करता है, ठीक है।
अब यहाँ पर ये होता है कि इंडिया इंक प्रिपरेशन जो स्टेन आप कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है तो उस दौरान में निग्रोसिन स्टेन भी आप यूज कर सकते हैं CSF फ्लूइड का यूज करके, ठीक ना। इंस्टेट का मतलब होता है इसके अलावा, इंडिया इंक के अलावा नहीं है तो फिर आप निग्रोसिन स्टेन यूज कर सकती हैं। और भी बहुत सारे फंगस को डिटेक्ट करने के लिए स्टेन यूज किए जाते हैं, आगे डिटेल्स भी देखेंगे, जिसमें से गोमोरिस मेथेनावाइज सिल्वा स्टेन, जिसको हम GMS भी बोलते हैं, ठीक है ना। HND स्टेनिंग है अगर आपके पास टिश्यू है तो। और यहाँ पर मॉडिफाई पास स्टेन भी यूज किया जाता है, पेरियोडिक एसिड शिप स्टेन, ठीक है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेन एक ये होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेन, ठीक है ना। ये जो होता है स्पेसिफिक स्टेन होता है। हमने क्या सब किया आपको, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पेसिफिक स्टेन फॉर द फंगस है, ठीक है ना। फंगस के लिए स्पेसिफिक स्टेन कौन सा होता है, याद रखिएगा LPCV, ठीक है ना। लैक्टोड कॉटन ब्लू स्टेन, न्यूट्रल रेड स्टेन भी यूज किया जाता है, एक्रीडिन ऑरेंज स्टेन, ये सभी स्टेन होते हैं। इनके अलावा भी यहाँ पर जो होता है बहुत सारे स्टेन यूज किए जाते हैं। ये फ्लो जो चार्ट है ये डायग्राम के रूप में हमने बताया है, ये सॉरी कि इस तरीके से हमने डिजाइन करके बताया है कि इसको भी आप याद करिए, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से, कल्को फ्लोर व्हाइट स्टेन, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कल्को फ्लोर व्हाइट स्टेन किसके लिए यूज किया जाता है, तो फंगस में जो चिटिन पाई जाती है, चिटिन का दैट मीन्स क्या है, फंगस की जो सेल वाल है, ठीक है ना। और ग्लूकेन, इन दोनों को क्या करता है, बाइंड करता है, और फ्लोरोकोम की तरह है, ठीक ना। फ्लोरोकोम एक तरह की डाई, इन दोनों को बाइंड करेगा, बाइंड करके फिर जो होता है स्टेन करके अपीयर करेगा। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि चिटिन और ग्लूकेन्स को स्टेन करने के लिए किस टाइप का स्टेन यूज करते हैं, कल्को फ्लोर व्हाइट स्टेन, ठीक है ना। लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू अभी देखें कि इसका भी यूज किया जाता है, ठीक ना, फंगस को जो होता है ऑब्जर्व करने के लिए। और ज्यादातर जो होता है स्क्रैपिंग या कि टैप जो प्रिपरेशन वाले होते हैं, ठीक ना, या कि आप जो कल्चर में ग्रोथ करके स्पेसिमेन लिए हैं उसमें ये यूज किया जाता है, इसको डिटेल से देखेंगे। HND स्टेनिंग यूज किया जाता है, ठीक ना। जितने भी अगर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना, होस्ट की सेल्स या टिश्यू में फंगस इन्फेक्शन किया है उसमें, बट इसमें डज नॉट स्टेन द मोस्ट फंजाई एक्सेप्शन, ठीक ना, जिसमें से एस्परजिलस स्पेसिमेन एंड स्पेसीज एंड म्यूकोरेल्स हैं, ठीक है। ये दो फंगस के नाम याद रखिएगा, ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा एक्सेप्शन में। एस्परजिलस की जितनी भी स्पेसीज होती हैं और म्यूकोरेल्स हैं, ठीक है, इसको जो होता है ये स्टेन नहीं कर पाता है। ग्रोकोर्स मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन, GMS जो होता है ये सेल वॉल को ब्लैक कर देता है स्टेन करने के बाद है, किसकी सेल वॉल को, फंगस की। पास स्टेन भी यूज किया जाता है, पोरीसेकेराइड कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल वॉल मेजेंटा, मतलब कि जो सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है उसको स्टेन करेगा और उसको मेजेंटा कलर में अपीयर करके दिखाई देगा। स्पेशल सेलेक्टिव स्टेन भी होते हैं स्पेसिफिक, जिसमें से इंडिया इंक जो होता है सेलेक्टिव स्पेसिफिक स्टेन होता है, इसको भी आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो होता है निगेटिव स्टेन भी कहा जाता है, लेकिन नेग्रोसिन ये पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, ठीक है, जो क्रिप्टोकोकस स्पीसीज होती है उसके पॉलीसेकेराइड कैप्सूल को स्टेन करने का काम करता है, बट डज नॉट एज अ सेंसिटिव एज अ एंटीजन डिटेक्शन ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक ना, जो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस फंगस है, ठीक है, तो उसके एंटीजन को ये सेंसिटिव रहता है तो उसको स्टेन नहीं करने देगा। स्टेन आर द रिपोर्टिकली द ए कैप्सुलर, ठीक ना, क्योंकि ये कैसा हो जाता है मेनिंजाइटिस ए कैप्सुलर, ठीक है। म्यूसिकैरामाइंस भी स्टेन यूज किया जाता है इसके लिए, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स कैप्सूल ऑफ द क्रिप्टोकोकस, ठीक ना, मतलब क्रिप्टोकोकस में जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है उसको स्टेन करेगा। आल्सो स्टेन द ब्लास्टोमाइस एंड राइनोस्पोरिडियम, ठीक ना, इन सभी को स्टेन करने के लिए म्यूकी म्यूसिकैरामाइन स्टेन यूज करती हैं। फोंटाना मस्वन स्टेन भी यूज किया जाता है, इसको सिल्वर स्टेन भी कहती हैं, यूज टू डिटेक्ट द मिलेनिन पिगमेंट इन द सेल वॉल ऑफ द क्रिप्टोकोकस, ठीक ना, क्रिप्टोकोकस में जो मिलेनिन पिगमेंट
है, ठीक ना, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए देखा जाता है। दैट मीन्स क्या है, अगर क्रिप्टोकोकस ये इन्फेक्शन स्किन में किया है तो स्किन में क्या प्रेजेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट, ठीक ना, तो उसको स्टेन कर देता है। ये सब ज्यादातर जो होता है टिश्यू बायोप्सी के रिगार्डिंग यूज करते हैं। क्लियर? तो इसको याद रखिएगा। इसमें नेक्स्ट स्पेशल स्टेन होते हैं, वही चीज बताया है, इसको जरूर याद रखें, क्वेश्चन जनरेट होगा। अगर यहाँ पर ये बता रहा है स्किन ये कि सब क्यूटेनियस टिश्यू आपके पास स्पेसिमेन आया हुआ है, ठीक ना, वहाँ इन्फेक्शन हुआ है, तो उस दौरान में आप केयस माउंट, जिम्सा स्टेन और जीएमएस स्टेन भी करके देखेंगे। और कुछ फंगस को आप ऑब्जर्व करके देखेंगे, डर्मेटोफाइट्स, स्पोरोथ्रिक्स, सेंकाई और जाइकोमाइसिट, ठीक ना, इन सभी को देखने के लिए ये स्टेन आप यूज करेंगे। नेजल स्मीयर बायोप्सी अगर आपको तैयार करना है तो उसके लिए एचएनडी स्टेनिंग और जीएमएस स्टेन करेंगे। उसमें जो फंगस को आप डिटेक्ट करेंगे तो राइनो एस्पोरेडियम, ठीक ना, राइनो से याद रखिएगा, राइनो का मीन्स होता है नोज, और नोज दैट मीन्स क्या है, नेजल स्मीयर, ठीक ना, तो राइनो एस्पोरेडियोसिस आप ऑब्जर्व करेंगे। मसल टिश्यू सैंपल अगर आपके पास आया तो एचएनडी स्टेनिंग, जीएमएस स्टेन करेंगे। और किस फंगस को आप देखेंगे, जाइगोमाइसिटीज, और ये वेरी रेयर में नजर आता है, ठीक ना। बोन मैरो बायोप्सी अगर टिश्यू सैंपल आया है तो आप जिम्सा या कि जीएमएस स्टेन करेंगे हिस्टोप्लाज्मा को देखने के लिए। क्लियर? लंग्स में अगर इन्फेक्शन है तो लंग्स टिश्यू बायोप्सी अगर आया है तो एचएनडी स्टेन, जिम्सा स्टेन, ठीक है ना, जीएमएस और पास स्टेन, इन सभी को आप स्टेन करके एस्परजिलस और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। लिम्फ नोड्स में इंफेक्शन हुआ है तो आपके पास अगर लिम्फ एड स्पेसिमेन है तो एच एन डी स्टेन, जिम्सा या जीएमएस या कि पास स्टेन करके आप एस्परजिलस और नियोफॉर्मेंस को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नोट करके हमने बताया है कि म्यूसिन स्टेन जो होता है तो मेयर्स म्यूसिकैरामाइन या कि एल्सियन ब्लू स्टेन भी कहते हैं, ये क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, ब्लास्टोमाइस, डर्मेटोटाइटिस और राइजो राइनोस्पोरिडियोसिस सिवेरी, इन सभी के लिए ये यूज किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी काफी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर अभी जैसे हमने आपको मिड लेक्चर में ही आपसे प्रॉमिस किया कि यहाँ पर हम एलपीसीवी के बारे में देखेंगे। तो एलपीसीवी जो होता है लैक्टोफेफ कॉटन ब्लू स्टेन होता है, ठीक है ना, और ये स्पेसिफिक स्टेन होता है किसके लिए, फंगस के लिए, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। इसका इंग्रेडिएंट अगर देखेंगे 1 लीटर में तैयार करके, ठीक है, तो डिस्टिल वाटर इसमें 200 ml लिया जाएगा, ठीक ना, कॉटन ब्लू, ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक ना, इसके नाम से आप याद करिए। लैक्टो का मीन्स होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कितना ले रहे हैं, 200 ml, ठीक ना। फिनॉल जो होता है, फिनॉल क्रिस्टल रहेगा 200 mg रहेगा। देन इसके बाद कॉटन ब्लू, वो कॉटन नहीं है जो आप अपने माइंड में सोच रहे हैं, कॉटन ब्लू मतलब यहाँ पर स्टेन का नाम है, ठीक है ना। तो कॉटन ब्लू, एनिलीन ब्लू जिसको बोलते हैं, 0.5 mg लेंगे। और देन इसके बाद इसमें आप डिस्टिल वाटर लेंगे, इन सभी को डिसॉल्व करके आप तैयार कर लेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं आपके कम्पिटिटिव व्यू से, और आप जब ऑब्जर्व करते हैं उस दौरान भी आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में कि जो ये इंग्रेडिएंट सभी हैं, ठीक ना, लैक्टिक एसिड, फिनॉल क्रिसॉल, और यहाँ पर जो कॉटन ब्लू, इन सभी का रोल क्या होता है, ये चीज को समझिए आप हैं, ठीक ना। जो फिनॉल क्रिस्टल होता है किल द एनी लिविंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कहने के यहाँ पर ये होता है कि अगर आपके पास, ठीक ना, कोई मिक्स सैंपल आया है और मिक्स सैंपल में आपको सिर्फ अगर क्रिप्टोकोकस को ही देखना है तो उस दौरान में जितने भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उसको क्या करेगा, किल कर देगा, ठीक है ना, ये इसके पास खासियत रहती है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, प्रिजर्व द फंगल स्ट्रक्चर एंड द मॉर्फोलॉजी, फंगल की जो होता है मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर को क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है। कॉटन ब्लू का काम होता है फंगल की सेल वॉल को या कि फंगस को क्या करना, स्टेन कर देना, ठीक ना। ग्लिसरॉल या ग्लिसरील का काम होता है प्रिवेंट फ्रॉम द ड्राई स्लाइड, मतलब कि जब आप स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं तो उस दौरान उसको ड्राई नहीं होने देता है, ठीक है। ये सब सिचुएशन होती है, इसकी जो प्रोसीजर होती है बहुत ही इजी होती है। 18 घंटे से 24 घंटे ओल्ड कल्चर मीडिया जो होता है आप उसको लीजिए, देन आप स्लाइड प्रिपेयर करिए, ठीक है, जिस तरीके से ग्राम स्टेनिंग करती हैं प्रिपरेशन स्लाइड, उस
स्टब करिए और आप LPCB स्टेनिंग करिए, तो स्टेनिंग करके आपको ब्लू कलर का नजर आए, क्योंकि यहाँ पर जो कॉटन ब्लू होता है वो ब्लू कलर का देने काम करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ईस्ट नजर आता है, ये चैन के फॉर्म में रहेगा। और ये जो आपको ये फ्लावर के रूप में दिख रहा है, ये होता है एस्परजिलस, ठीक है ना। तो ये आपको इस टाइप का नजर आएगा। क्लियर। तो ये सभी क्या होते हैं, इसके लिए स्टेनिंग यूज की जाती है फंगस के लिए। आगे समझते हैं यहाँ पर मीडिया, ठीक ना। कुछ यहाँ पर कल्चर मीडिया भी यूज की जाती है फंगस को डिटेक्ट करने के लिए। इसका एक हम अलग से सेपरेट लेक्चर लेंगे कल्चर मीडिया का, बट यहाँ पर आपको सिर्फ नाम बता देती हैं कि जो सेवरोड डेक्सट्रोज अगार होता है, तो ये सबसे कॉमन मोस्ट लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, ठीक ना। जितने भी फंगस होते हैं सभी को ये ग्रोथ करवा देता है। लेकिन कुछ और भी होते हैं, जिसमें से यहाँ पर माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार, जिसको हम ME भी बोलते हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड मीडिया होता है, जो कि मोल्ड स्पेसीमेन को जो होता है और साथ में कंबाइन करके आइसो वो ग्रोथ करता है, ठीक है ना। पोटैटो डेक्सट्रोज अगार जो होता है PDA जिसको बोलते हैं, ये जनरल पर्पस मीडिया के लिए होता है, मोल्ड को आइसोलेट करने के लिए, ग्रो कराने के लिए, ठीक है ना। डाइक्लोरोन ग्लिसरॉल अगार, जिसको हम जो होता है DG18 भी बोलते हैं, ये ज्यादातर 80% इसमें ग्लिसरॉल यूज किया जाता है, और ये जीरोफिलिक जो ईस्ट और मोल्ड होते हैं उनको ग्रोथ करता है, ठीक ना। कॉर्न मिल अगार भी यूज किया जाता है मीडिया, जो कि इसमें हाई कंटेंट में ग्लू सेल्यूलोज कंटेंट प्रेजेंट होता है, जो कि स्टाइलोबोर्ड्स कैरेटोरम, ठीक ना, ये फंगस का नाम है, इसको ये ग्रोथ करता है। तो इतना आप इसके बारे में जानिए, इसका हम एक अलग से ब्रीफ लेक्चर लेंगे, ठीक ना, कल्चर मीडिया फंजाई का। जब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस वर्ड सीड अगार, ठीक ना, वर्ड सीड अगार में इसको देखा गया, इस टाइप की इसकी जो कॉलोनी नजर आती है। इन सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। एस्परचिलस फ्यूमिगेटस को अगर देखना है SDA में, तो इस तरीके से ये अपनी कॉलोनी को नजर आएगी। कैनेडा अब्लिगेंस को देखना है SDA में, तो ये इस टाइप का ये ग्रो करके दिखाई दे, ठीक ना। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स को अगर PDA में आपको देखना है, तो इस टाइप की नजर आएगा, ब्लैक कॉलोनीज नजर आती है, ठीक है। वेरियस स्पीसीज ऑफ द कैंडिडा क्रोम अगार, ठीक ना, क्रोम अगार में अगर देखना है तो ये इस टाइप का ये नजर आएगा। क्लियर, अपनी मतलब कलरफुल कॉलोनीज देता है। डर्मेटोफाइट्स इन DMT, ठीक है, DTM का मतलब होता है डर्मेटोफाइट टेस्ट मीडियम, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो होता है कॉलोनीज को ग्रो करके दिखाई देगा। तो इतना अपने माइंड में इसको रखिए, ठीक ना। इसका एक अलग से सेपरेट लेक्चर लेंगे हम कल्चर मीडिया इन द फंगस का। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, ठीक ना। आप अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार लेक्चर को ऑब्जर्व करके देखिए ध्यान से। आपके माइंड में किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन जनरेट होता है या कि कोई भी लेक्चर अगर आपको चाहिए इसके रिगार्डिंग में, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करके नॉलेज गेन करवाइए। क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।